वेलकम टू माय चैनल ऑरिजिन स्टडी IQ। फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा यही होगा, जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल तक मैंने पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर चुके। ठीक है, आज पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड बाय व्हिच प्रोसेस। दोस्तों, रेस्पिरेशन के टाइम पे पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं? प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? तीनों नाम में जाना जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड TCA साइकिल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व्ड इन व्हिच रेस्पिरेशन। राइट आंसर इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस्पिरेशन इज अ, राइट आंसर इज कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या होता है ना दोस्तों, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, बट रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है ना, हम लोगों का जो बॉडी का जो वेट होता है ना, वो घट जाता है। ठीक है, एनाबोलिक प्रोसेस में बॉडी का वेट बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। राइट आंसर इज पिट्यूटरी। ठीक है, तो दोस्तों हम सिर्फ क्वेश्चन से आंसर डिस्कस नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। TSH सीक्रेट्स फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन ऑफ फीमेल। किस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? राइट आंसर इज LTH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो हार्मोन। राइट आंसर इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलती है? एक कॉर्टेक्स रीजन से निकलता है। ठीक है, ये जो किडनी होता है ना, किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वही से निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच हार्मोन इज नोन एज कैलोरीजेनिक हार्मोन। राइट आंसर इज T4। व्हिच हार्मोन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। राइट आंसर इज MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलिटस। राइट आंसर इज इंसुलिन। ठीक है, ये सबको पता है, इंसुलिन के वजह से ही डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच डिजीज में कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ ADH। राइट आंसर इज डायबिटीज इंसिपिडस। दोस्तों, बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड वगैरह आएगा ना तो उसको इग्नोर कीजिए, ये हमेशा होते रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिए, आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वही आप लोगों के लिए फ़ायदामंद होने वाला है। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है उसको
ध्यान में मत दीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मिडगेट्स आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ STH। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस रिजल्ट्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए तीनों आंसर हो जाएगा, एडिसन्स डिजीज, गॉइटर एंड मिक्सियोडिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। सर दोस्तों हम लोगों का जो नेल है ना, नेल में जो सेमी सर्कुलर एरिया होते हैं, आप लोग चेक कीजिए जहाँ से नेल स्टार्ट हो रहा है तो उसमें देखिए एक तो सेमी सर्कुलर एरिया है, उसको कहते हैं लूनूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इन ह्यूमन बॉडी व्हिच ऑर्गन हैज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजेनरेशन। राइट आंसर इज लीवर। देखिए दोस्तों हम लोगों का जो लीवर होता है ना, अगर लीवर 80% भी खराब हो जाएगा तो फिर भी वो रीजेनरेट कर लेगा, वो 100% सुस्त हो सकता है। लेकिन हम लोगों का जो नर्व सेल होता है ना, उसका रीजेनरेशन 0 होते हैं। इसीलिए ना जिसका पैरालिसिस हो जाता है बहुत दिक्कत होता है, उसको सही होने में, रिकवर होने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो नर्व डिजीज़ है। अगर नर्व डिजीज़ हो जाएगा ना बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, प्लेटलेट्स, अनुचक्रिका। ठीक है, द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, राइट आंसर इज 7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। द एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। देखिए दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, स्मॉल देख के स्मॉल टिक मार के आ जाएंगे तो एग्जामिनर आपको काट के 0 दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हिच टेस्ट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। राइट आंसर इज बायोप्सी। देखिए दोस्तों जब कैंसर होता है ना तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, बायोप्सी रिपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो बायोप्सी रिपोर्ट हेल्प करता है डायग्नोसिस करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। राइट आंसर इज सेरिब्रम। ठीक है, गुरु मस्तिष्क होता है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हाट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल। राइट आंसर इज लाइसोसोम। दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, उसमें हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए